प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और हम कर रहे हैं कक्षा 8 के अंदर जो अध्याय 5 है वर्ग एवं वर्गमूल, उसकी जो एक्सरसाइज है 5.4 उसको हम हल करते हैं। तो हमने पहले वाले वीडियो के अंदर इसके लगभग सभी क्वेश्चन हल कर लिए थे, लेकिन एक क्वेश्चन हमारा वीडियो में रह गया था, 5 नंबर क्वेश्चन। आज हम उसको हल करते हैं। प्रश्नावली 5.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो पिछले वीडियो में एडिटिंग में रहने की वजह से आज हम उसको सोल्व कर रहे हैं। तो उसका जो पहला पार्ट है उसको हल करते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए, कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, यानी इसमें कितना जोड़ें। उससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, वो था कि इसमें से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपसे ये कहे कि किससे गुणा करें और किससे भाग करें, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। और यदि ये कह दे कि क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, तो हमें क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम इसमें इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 525 को भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ये 2 का ये 1, 5 आया, तो 2 दूनी 4, कितना हुआ, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, ऊपर कितना आया 25, 2 और 2 4। अब हम क्या करेंगे, 4 तिये 12, ज़्यादा हो जाएगा, 3 तिये 9 क्योंकि 129 हो गया, यहाँ 42, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी ये आ गया 84। अब ये कितना बचा, 5 में से 4 गए 1 और 8 4 12, 41 कितना बच गया, शेषफल बच गया, ये अपने पास आ गया 22। तो ये 22 तक तो पूर्ण वर्ग जा रहा है। पूर्ण वर्ग होने के बाद इसमें शेषफल बच गया 41। तो यहाँ अपने पास 2 विधि है। पहला ये कि हम क्या करेंगे, इसको ये 22 से, जो 22 का पूर्ण वर्ग है वो इस 525 से छोटा है, तो 22 की अगली संख्या ले लेंगे। और 22 की अगली संख्या क्या है, बराबर कितनी है 23, और 23 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो 23 का वर्ग, और 23 का वर्ग होता है 23 गुणा 23, और ये हो जाएगा 529। 23 का वर्ग कितना होता है 529। और इसमें से क्योंकि 22 तक तो ये हो ही रहा है, शेषफल बच रहा है, और हमें तो क्या करना है, इसमें जोड़ना है कुछ ना कुछ। तो ये हो गया 529। अब हम क्या करेंगे, इस 529 में से संख्या घटा देंगे 525, बराबर कितना हो गया 4 बच गया। तो अब यहाँ हम लिखेंगे 4 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 4 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, और वो कौन सी 529। ये हो गए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी बताओ। और वर्गमूल हमने यहाँ देख लिया, ये किसका है 23 का है, और जिसका वर्गमूल बराबर कितना होगा 23 होगा, जिसका वर्गमूल 23 होगा। तो एक विधि तो ये है। दूसरी हम किस प्रकार से करेंगे, जैसे ये 22 आई, यहाँ तक ये शेषफल बच रहा है, यहाँ हम क्या करेंगे, जो 42 इसके कम रह रहा है, तो हमें इससे आगे वाली संख्या ले लेनी है 43। तो 3 तिये 9 और 4 तिये 12। अब अपने पास ये कितना आ गया 129। तो यहाँ जो 129 है उसमें से माइनस कर देंगे ये इससे पहले जो अपने पास संख्या आई थी 125, तो बराबर कितना बचा शेषफल 4, और ये 3 है वो ऊपर लिख देंगे। इसका मतलब कितना हो गया, क्योंकि ये तो 2 तक तो कंप्लीट हो रहा था, तो 3 ऊपर लिखेंगे तो ये 23 हो जाएगा। इसका मतलब 23 का वर्ग, और यहाँ हमारे पास ये 4 आ गया कि 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और जिसका वर्गमूल कितना होगा, क्योंकि यहाँ 3 से किया है तो ये 22 की जगह ये क्या हो जाएगा 23। तो यानी जहाँ तक ये भाग हो रहा है वहाँ तक हमें करना है, और लास्ट स्टेप में हमें उससे एक
अगली संख्या ले लेनी है। जैसे यहाँ 2 से किया तो 2 से तो कंप्लीट हो रहा था, लेकिन हम अब इसको 3 से कर देंगे, यानी इस संख्या से ऊपर चली जाएगी और फिर हम उल्टा घटा देंगे, यानी जो हमारे पास जो गुणा किया है उसमें से पहले वाली संख्या घटा देंगे। क्योंकि उल्टा कैसे, क्योंकि पहले हम 125 में से 84 घटा रहे थे, 84 कहाँ से आया, इसकी गुणा करने पर। अब हमें इसकी गुणा करने पर जो संख्या आई है उसमें से ऊपर वाली संख्या घटा देनी है। तो ये हो गया 4, तो 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और जिसका वर्गमूल 23 आएगा। तो ये जो स्टेप है ये दूसरी विधि है, तो ये करना है। यहाँ हमें क्या करना है, वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो इसलिए आप इजी वे में आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हो। तो अब इसी का दूसरा पार्ट हम लेते हैं 1750। तो सेकेंड नंबर हम हल करते हैं। तो ये जो 1750 है इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो ये हमने युग्म बना लिया, 4 चौके 16, 4 से किया, 4 चौके 16, बच गया 1, 50, 4 और 4 8, तो 81 एक कम 81, कितना बच गया अपने पास 8, 10 में से एक गए 9, 8 और 6 14, 69 बच गए। अब हमें क्या करना है, वही विधि जो सेकंड स्टेप अपना था, 81 को, ये तो 81 आ रहा था, अब हम 81 की जगह यहाँ क्या लेंगे 82 गुणा 2, और 82 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164, 164 में से हम 150 घटाएंगे तो कितना बच गया 14। और अब हम यहाँ लिख देंगे संख्या 14 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या, वो भी कौन सी 1750 प्लस 14 करेंगे तो ये आ जाएगा 1764 प्राप्त होगी, जिसका वर्गमूल अब देखो यहाँ 2 आएगा एक की जगह, तो ये कितना हो जाएगा 42, जिसका वर्गमूल 42 होगा। तो ये तो हो गया इसका दूसरा पार्ट, अब इसी का हम तीसरा पार्ट ले लेते हैं। तीसरा पार्ट हल करेंगे तो वही तरीका 252 अभाज्य गुणनखंड विधि से हम भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 1 1 कम 1 आया, 1 52, 1 और 1 2। यहाँ हम क्या करेंगे 3 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 6 के 36, 5 25 5 125, 26 6 और 6 156, ज़्यादा हो जाएगा, तो यह हम करेंगे 25 5 125, कितना बच गया, यहाँ 5 आया तो हम क्या करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 7 और 4 में से 2 गए 2, यानी 27 आया। तो ये तो वो आ गया कि क्या घटाएं, तो ये तो घटाने वाला है, हमें जोड़ने वाला ज्ञात करना है कि क्या जोड़ें। तो हम क्या करेंगे, ये जो 25 है इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, अब 26 ले लेंगे, 6 6 के 36, 6 दूनी 12 और 3 15, ये हो जाएगा 156। और अगले स्टेप में क्या करेंगे 156 माइनस 152, यानी ये ऊपर वाली जो संख्या है वो घटा देंगे, और यहाँ कितना बच गया 4। और अब हम यहाँ लिख देंगे कि संख्या 4 को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी प्राप्त होगी। अब देखो इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 256 प्राप्त होगी, जिसका वर्गमूल अब देखो यहाँ 15 की जगह क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 होगा। तो ये था इसका तीसरा पार्ट। अब हम इसी का पार्ट नंबर 4 करते हैं 1825 का। तो वही तरीका रखेंगे हम भाग विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ करेंगे 4 चौके 16, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 17 18, 2 उतारा 25, 4 और 4 8, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 2 से ज़्यादा हो जाएगा 8 3 24, क्योंकि 22 ही है, तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164, 5 में से 4 गए 1, और ये 12 6 6 12, तो ये कितना बच गया 61।
और यहाँ कितना आया 42। अब हमें क्या करना है, ये तो घटाने वाले थे, अब जोड़ने के लिए करने के लिए क्या करेंगे, 82 से अगली संख्या क्या आएगी 83, 3 तिये 9, 8 तिये 24, तो 249। अब इस 249 में से माइनस करेंगे 225, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, 4 और 2 24 आ जाएगा। अब हम लिख देंगे संख्या 24 जोड़ने पर, संख्या 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, वो होगी 1825 प्लस 24, ये जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगी 1849 होगी, जिसका वर्गमूल 43 से होगा। ये था इसका 4 नंबर पार्ट। अब हम इसका 5 नंबर पार्ट देखते हैं। वही तरीका सेम रखेंगे, 8 से 8 8 64, तो 8 8 64 बचा 0, उतारा कितना 12। अब यहाँ कितना आएगा, 8 और 8 है 16। अब यहाँ यदि हम 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 1 करेंगे तो 161 ज़्यादा हो जाएगा, तो 0 ऊपर 0 चढ़ाया और ये हो जाएगा 0 और शेषफल कितना बच गया 12। अब हम क्या करेंगे, इसको एक आगे ले जाएंगे, एक आगे ले जाएंगे तो 0 की जगह हम 1 ले लेंगे और 1 हो जाएगा 1, 161 एकम 161। और अब हमें 161 में से ये जो शेषफल था, ये ऊपर वाली संख्या थी 12, वो घटा देंगे और घटाएंगे, तब आप देखो कितना बचेगा अपने पास से 149, 149 बचेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे संख्या 149 जोड़ने पर, 149 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या, और वो भी कौन सी होगी 6412 प्लस 149, और ये हो जाएगी 9 10 11 4 5 6, 4 और 1 5 और 6, 6561 होगी, जिसका वर्गमूल 81 होगा। तो ये था इसका 5वां पार्ट। तो ये अपना जो 5.4 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया था, उसको हमने सोल्व किया है। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ये हमारे जो वीडियो वो किस प्रकार लगे। धन्यवाद।